यह हमारे जोड़ों के दर्द को ठीक करता है। इसको चेहरे पर लगाने से त्वचा की नमी भी बनी रहती है। अस्थमा से पीड़ित लोगों के लिए सरसों का तेल बहुत फायदेमंद है। अगर आपके दांतों में दर्द रहता है तो सरसों के तेल में नमक मिलाकर मसूड़ों पर हल्की हल्की मालिश करें, आराम मिल जाएगा। मैंने खुद आजमाया है। यह त्वचा के लिए एंटी एजिंग का भी काम करता है। बालों के लिए सरसों का तेल बहुत लाभकारी होता है। यह हमारे बालों और स्कैल्प के लिए बहुत फायदेमंद है। अगर आपको सर्दी खांसी है तो ये आपके लिए बहुत काम का है। सरसों की तासीर गर्म होती है। अगर आपका नाक बंद रहता है या फिर आपको सर्दी लग गई हो तो लहसुन के साथ सरसों तेल को मिलाएं और हल्का गर्म करके छाती पर मालिश करें। आपको जरूर फायदा मिलेगा। ये आपके बंद नाक को भी खोल देगी। और भी कई सारे लाभकारी गुण हो सकते हैं सरसों के तेल के। आपको इस बारे में कुछ भी पता है तो कमेंट के द्वारा जरूर बताएं। सरसों के तेल सर पर लगाने का एक नुकसान तो है, ये मैं बचपन से देखता हूँ आ रहा हूँ। लड़के लड़कियों को ये वाला नुकसान अधिक उठाना पड़ता है, उनको एक विशेषण से नवाजा जाता है, चंपू। जो कोई भी सर पर सरसों का तेल लगाकर हमेशा रखता है, अक्सर उसका नामकरण चंपू कर दिया जाता है। चंपू, जिसके मिलते जुलते अर्थ वाला अंग्रेजी नामकरण देखें तो ऐसे व्यक्ति को नर्ड नर्ड कहा जाता है। जबकि बालों के लिहाज से देखा जाए तो सरसों का तेल फायदेमंद ही फायदेमंद रहता है। इससे बालों को कुछ नुकसान नहीं रहता है। पर प्रश्न में इसके फायदों को एक तरफ करके पूछा गया कि क्या सरसों का तेल सिर पर लगाना नुकसानदायक है। तो दूसरा अजीब सा और प्रत्यक्ष नुकसान जो मैं अपने विद्यालय समय में खुद अनुभव कर चुका हूँ। पार्क में खेलते समय जब भी उस समय अगर मेरे बालों में सरसों का तेल लगा रहता था तो बहुत बार मच्छरों का छोटा झुंड मेरे सिर के ऊपर मंडराता था। हालांकि यह तब होता था जब किसी शारीरिक गतिविधि के कारण पसीना भी आ रहा हो और बालों में सरसों का तेल भी लगा हो। कुछ ऐसे मच्छरों को सिर से निकलते पसीने और सरसों के तेल की मिश्रित अलग गंध आकर्षित करती है। विशेष बात यह है कि मच्छरों का झुंड ग्रुप में हर एक के ऊपर नहीं मंडराता, व्यक्ति विशेष के ऊपर ही मंडराता है। मच्छरों को भी मजे लेने का शौक होता है। ऐसा तब नहीं होता था जब बाल शैम्पू किए हुए हों और बालों को बिना तेल के रखा हुआ हो। तीसरा नुकसान ये है कि जब बालों में सरसों का तेल लगा हुआ हो तो आप कहीं भी बैठे बैठे टेक लगाते हो तो दीवार चिकनी हो जाती है उस जगह से जहां आपने सिर लगाया हुआ हो। ऊंची बैकरेस्ट वाली कुर्सियां भी चिकने होने की शिकार बनती हैं। घर के तकिए तेल से खराब होने पर गृह मंत्री की जलती नजरों का सामना भी करना पड़ता है। बचपन में तो अपने सिर के तेल से दीवार को खराब करने के लिए डांट भी खाई हुई है। सर्दियों के टाइम क्लास में जिसके सिर पर भी सरसों का तेल लगाता था, दोस्त लोग उसके बालों को धर लेते थे, यह कहते हुए कि हमारे हाथ सूख रहे हैं, थोड़ा तेल हमें दे दे। आजकल तो सभी सरसों का तेल घर पर रहते हुए ही लगाते हैं, फिर बालों को शैम्पू कर कर ही घर से बाहर निकलते हैं। ऐसे देखा जाए तो सरसों के तेल के कोई वास्तविक नुकसान नहीं है। आइए इसके फायदों की तरफ नजर दौड़ा लेते हैं। सरसों का तेल बालों के लिए बेहद फायदेमंद रहता है। एक, सरसों का तेल बालों को लंबा और मजबूत करता है और सिर पर इसकी मालिश स्कैल्प को पोषण देने का काम करता है। इसमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं। सरसों के तेल में बीटा कैरोटीन, फैटी एसिड, आयरन, कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व भरपूर मात्रा में होते हैं। अगर आपके बाल झड़ रहे हो तो गरम सरसों के तेल से अपने सिर पर मालिश करें। इससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने से आपके बालों की ग्रोथ अच्छी होगी। सरसों का तेल बालों में होने सभी तरह की समस्याओं को दूर करने में मदद करता ही है। साथ ही बालों को लंबे समय तक काला रखने में भी सहायक होता है। तो देखा जाए तो सरसों के तेल को बालों पर लगाना फायदे की ही बात है और सिर के बालों को कोई प्रत्यक्ष नुकसान नहीं है। नारियल तेल, कोकोनट ऑयल शरीर के लिए कई तरह से लाभकारी होता है अगर इसे सही मात्रा में इस्तेमाल किया जाए। नारियल तेल के फायदे: दिल की सेहत, इसमें मौजूद अच्छे फैट एमसीटी ऊर्जा देते हैं और मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करते हैं। पाचन में मदद, कब्ज, गैस और पाचन की समस्या में राहत मिल सकती है। वजन नियंत्रण, सीमित मात्रा में लेने पर भूख कंट्रोल करने में मदद करता है। त्वचा के लिए लाभकारी, रूखी त्वचा, फटी एड़ियां, खुजली में फायदा। बालों के लिए अच्छा, बाल मजबूत बनाता है, डैंड्रफ और बाल झड़ना कम करता है। इम्यूनिटी बढ़ाता है, इसमें एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण होते हैं। दिमाग के लिए लाभ,
एमसीटी फैट दिमाग को तो और देखें